हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज। बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज़ प्लीज़ करवा दीजिए आप हमें भी, क्या जनरल टेस्ट जी के जू के करवा दीजिए सर, है ना। स्टैटिक करवा दीजिए सर, स्टैटिक पेपर में आता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं लेकर आऊँगा, तो आप लोगों की सीरीज़ आज से स्टार्ट होती है। रोज़ 4 बजे मैं आप लोगों को मिलूंगा और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता रहूँगा स्टैटिक जीके से रिलेटेड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है हमारे द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं CUET में, प्लस इसके क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एज इट इज़ आते हैं। तो हम लोग इसके बारे में डील करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में, इसके ऑर्गन्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान देना इसमें और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। बाकी ये बंदा तो है ना, टेंशन लेने की क्या बात है जब अपन है इधर, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारा जीके, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारी न्यूज़, बहुत 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 हेल्प करता है आप लोगों की आपका CUET का एग्ज़ाम क्लियर करवाने में और आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी आपको दिलाने में। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा टॉपिक, द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए। ओहो, क्या हो गया। चलिए, तो क्या है हमारे पास, एक बार फिर से आप सबका स्वागत CUET अड्डा 24/7 पर। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे बिल्कुल भी। तो दिख रहा होगा आपको कुछ फ़ोटो, है ना। ये फ़ोटो किस चीज़ की है, कुछ लिखा हुआ है, देखो ज़रा क्या लिखा है। कुछ लिखा है क्या, यूनाइटेड नेशंस, इसके ऊपर क्या लिखा है, नेशन यूनिस, ठीक है। तो ये नेशन यूनिस का क्या मतलब है और किस लैंग्वेज में, ये आप लोग बताओगे मुझे। तब तक अपन स्टार्ट करते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस किस बीमारी का नाम है ना, है क्या चीज़ ये, है ना। कुछ नहीं है, बहुत फालतू चीज़ है ना। बड़े बड़े नाम दे देते हैं, बोलते हैं मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, इतना ईजी है ना। मतलब करंट अफेयर्स मुश्किल है इससे। चलो देखो क्या कह रहा है यूनाइटेड नेशंस। तो ये कह रहा है यूनाइटेड नेशंस के बारे में कि इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज़ क्या बता रहा है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब नेशनल नहीं इंटरनेशनल है, ओके। दूसरी चीज़, इट वाज फाउंडेड इन 1945। तो कब फाउंड किया गया था इसको, 1945। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि यूनाइटेड नेशंस कब फाउंड किया गया, ईयर पूछा तो 1945 में। दूसरी चीज़, क्यों फाउंड किया गया था इसको, तो इसको फाउंड किया गया था मेनली 3 चीज़ों के लिए। पहला क्या बता रहा है, ये पहला बता रहा है कि टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कह रहा सर ऐसा क्या हुआ था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना पड़ रहा है हम लोगों को। कह रहा भैया रुको ज़रा, सब्र करो, सुन तो लो। हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर हुआ था, याद है क्या आप लोगों को, वर्ल्ड वॉर, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो चला था कब से कब तक, वर्ल्ड वॉर 2 चला था हमारा 1939 से लेकर 1945 तक। अरे हाँ कि ना, मतलब हमारी जो दुनिया थी वो ढंग से चल नहीं रही थी, क्योंकि 2 बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर देख चुके थे हम लोग। और हम लोगों को अब चाहिए क्या, पीस, अपनी खुद की शांति नहीं, इंटरनेशनल पीस। और ये इंटरनेशनल पीस के लिए हम लोग बना देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। बस ठीक है। आगे देखो, जैसे भूख लगती है तो रोटी बनाते हैं, है ना, वैसे ही क्या शांति चाहिए तो यूनाइटेड नेशंस बना दिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कह रहा है कि टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट करने के लिए। तो 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है इसको, एक क्या, टू मेंटेन पीस, और दूसरा क्या, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। लोगों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तीसरा, टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी डेथ्स हो जाती है, इतने लोग मर जाते हैं, प्लस बीच में होलोकॉस्ट भी हुआ है ना, जर्मनी वगैरह में, ठीक है। प्लस बहुत सारे पूरी की पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन था, तो बहुत सारे लोग अपनी आज़ादी भी मांग रहे, तो उसमें भी लड़ाइयाँ हो रही है, उसमें भी डेथ्स हो रहे हैं लोगों के। प्लस डेमोक्रेसी की और नेसिज्म की, फैसिज्म की जो लड़ाई थी वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, तो उसमें भी बहुत 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 सारे लोग मरे, और इंडियंस भी बहुत मरे, क्योंकि इंडियंस भी जो थे वो चले गए थे वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। अब सीन ये है कि जब इतनी ख़राब सिचुएशन चल रही थी दुनिया में, तो हुआ क्या, तो हुआ कि सारे के सारे कंट्रीज़, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़, लगभग 50 के अराउंड कंट्रीज़ इकट्ठा होते हैं, और सारे के सारे कंट्रीज़ इकट्ठा होकर कहते हैं कि भैया एक कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो क्या, जो पीस प्रिवेल करते, जो शांतता दे दे लोगों को,
है ना, जो ये देखे कि बिना बात के कोई किसी को मारे धाड़े नहीं, ठीक है, क्योंकि दुनिया पहले डिस्ट्रक्शन में चल रही है, ठीक है। तो शांतता कैसे लाएंगे हम लोग? तो शांतता लाने के लिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो हमें 3 चीज़ तो समझ में आ गई कि यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाया गया। सबसे पहली चीज़ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, दूसरी चीज़ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए, और तीसरी चीज़ किसके लिए? ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, कि इंसान की जान की भी क्या होती है, कीमत होती है, और इंसान के अपने खुद के अधिकार है वो उसको मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्या बता रहा है ये? ओरिजिनली देयर वर 51 मेंबर्स ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। तो इसके फॉर्मेशन के टाइम पीरियड में कितने मेंबर्स थे? तो ये क्या कह रहा है कि कब बनी है ये? 1945 में। तो 1945 में जब ये बन रही थी तब इसके फॉर्मेशन में कितने मेंबर्स थे? 51 मेंबर्स। याद हो गया? ठीक है, 3 चीज़ें याद हो गई। 1945 में बना था, याद हो गया, और कितने कंट्रीज ने मिलकर बनाया? 51 कंट्रीज ने मिलकर बनाया। नेक्स्ट चीज़ देखो क्या बोल रहा है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर्स, तो ये कह रहा है कि इसका हेडक्वार्टर्स जो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर का है, तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर हमें पता लग गया कि न्यूयॉर्क में। आगे, नाउ देयर आर इन टोटल 193 मेंबर्स। अभी कितने मेंबर्स है इसमें? तो ये कह रहा है कि अभी इसके पास है 193 मेंबर्स। स्टार्ट करा था 51 मेंबर्स से, और फिर बाद में क्या, जैसे जैसे कंट्रीज आज़ाद होती चलेगी, नई नई कंट्रीज बनती चलेगी, उन लोगों ने भी क्या करा, उन लोगों ने भी अपना मेंबरशिप ले लिया यूनाइटेड नेशंस में। और ये यूनाइटेड नेशंस क्या काम करती है उसके 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए थे। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ आएगा तुम्हें। आगे देखो क्या बोल रहा है, लास्ट कंट्री ज्वाइंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि लास्ट 193rd कंट्री कौन है जो जिसने क्या करा, जिसने हिस्सा लिया यूनाइटेड नेशंस में? तो वो बोल रहा है कि साउथ सूडान है। साउथ सूडान, और साउथ सूडान कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। ठीक है, तो लास्ट कंट्री किसने ज्वाइन करी है? साउथ सूडान ने ज्वाइन करी है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि विच वॉज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस? तो यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करने वाली लास्ट कंट्री है साउथ सूडान। और साउथ सूडान की कैपिटल क्या है, ये आप लोग मुझे बताओगे कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे देखो। ठीक है, और 2011 में ये क्या करी है? 2011 में ये आई है किसमें? यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बना है। ठीक है, तो इस वाले पेज में कोई दिक्कत है? कुछ है ही नहीं इसमें समझने लायक, है ना। सारी की सारी चीज़ें पता लगी। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ गया कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। तो आ गया समझ में? अगर तो दिखाइए मुझे अपना थंब फटक से, ताकि अपन बड़े आगे और देखें कि अपने पास और क्या है। तो नेक्स्ट देखिए फटाफट से क्या है इसके बारे में। ये बोल रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है ना। यूनाइटेड नेशंस बनाया अपन ने, लेकिन क्यों बनाया? ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं जल्दी से। देखो क्या बोल रहा है, द वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन 1945। जैसे कि हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 1939 से लेकर 1945 चला था, हमें पता ही था। आगे ना, तो अगर वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 चला, इसका मतलब 1945 में खत्म हुआ होगा। ठीक है, बस ईयर याद रखो। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। द वर्ल्ड वॉज इन डिस्ट्रक्शन एंड नीडेड पीस, है ना। तबाही मची हुई थी हर जगह पे, तो क्या चाहिए थी हमें? शांतता चाहिए थी, है ना। और इसी वजह से हम लोगों ने वो बनाया था। आगे देखो क्या बोल रहा है, मेंबर्स ऑफ 50 कंट्रीज गैदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को इन 1945 एंड साइंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज यूनाइटेड नेशंस। अब देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 50 कंट्रीज मिलके इन लोगों ने यूनाइटेड नेशंस बना दिया। ठीक है, अब ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट। सर आपने तो पिछली स्लाइड में बताया था कि 51 कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। 51 कंट्रीज ने ही मिलकर बनाया है। ठीक है, लेकिन ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेंबर्स ऑफ 50 कंट्रीज, 50 कंट्रीज के मेंबर्स आए, इकट्ठा हुए। कहाँ पर इकट्ठा हुआ है? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर इकट्ठा हुआ है? सैन फ्रांसिस्को में। कब? 1945 में। एंड साइंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, और यूनाइटेड नेशंस का चार्टर साइन करा। अब चार्टर क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक डॉक्यूमेंट है चार्टर। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये लगा लो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, इसके हिसाब से चलेगी यूनाइटेड नेशंस। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया चलता है, वैसे ही किसके हिसाब से? यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसके हिसाब से यूनाइटेड नेशन चलेगा। तो ये 50 की 50 कंट्री के मेंबर्स आए, इन सारे के सारे लोग आए और बैठे और बोले कि भैया एक चार्टर बना लेते हैं। चार्टर मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग चलेगा क्या? पूरा के पूरा यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये लोग बैठे और अब इसके ऊपर क्या होंगे? साइन होंगे। जिसके साइन होंगे वो उसका मेंबर भी बनेगा और उस चार्टर को मानने में लग जाएगा। समझ में आया नहीं है? तो अगर कोई पूछे कि चार्टर कहाँ पर साइन हुआ था या फिर कहाँ पर बैठ के बनाया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को में बैठ के बनाया गया था। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, मेंबर्स ऑफ 50 कंट्रीज गैदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को इन 1945 एंड साइंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज यूनाइटेड नेशंस, और एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। क्लियर? आगे देखो क्या बोल रहा है, दिस चार्टर वॉज साइंड ऑन 26 जून 1945।
साइन कब किए गए इस चार्टर के ऊपर? तो ये कह रहा है कि चार्टर बना दिया गया 1945 में और साइन हुए इसके ऊपर 26 जून 1945 को। लेकिन सर वो क्या नाम है 24 अक्टूबर को हमने सुना था कि यूनाइटेड नेशंस बना है। ठीक है, ये क्या है सर? आप तो बता रहे हो कि चार्टर के ऊपर साइन तो 26 जून को ही हो गए 1945 में। अरे रुको ज़रा, सब्र करो, सब जानना है। देखो इधर बताएंगे, सब बताएंगे। देखो इधर, तो ये क्या बोल रहा है, 50 कंट्रीज ने मिलकर क्या करा, चार्टर बनाया। चार्टर के ऊपर साइन हो गए 26 जून 1945 को, सैन फ्रांसिस्को में बैठे हुए थे। लास्ट चीज समझो, 50 कंट्रीज थी जिनके साइन हो गए। 51st कंट्री जिसका नाम है पोलैंड। पोलैंड वॉज द लास्ट टू साइन इट एंड बिकेम द 51st फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो सबसे लास्ट में, ठीक है, 26 जून के बाद क्या करा इसने भी, किसने? पोलैंड ने भी क्या करा, पोलैंड ने भी इसके ऊपर साइन करे और पोलैंड ने साइन करके बोला कि भैया मैं भी फाउंडिंग मेंबर ही हूँ, मैं भी ओरिजिनल मेंबर ही हूँ। ठीक है, बस मैंने साइन लेट करे, मुझे पढ़ने में टाइम लग गया। ठीक है, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पता लगी हमें। क्या? एक तो यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर से सबसे लास्ट मेंबर कौन सा था? सबसे लास्ट मेंबर था हमारे पास साउथ सूडान। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो हमें पता लगी वो क्या है कि पोलैंड जब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर साइन हुआ था तो सबसे लास्ट में चार्टर किसने साइन करा? पोलैंड ने स्टार्ट करा। तो क्वेश्चन आ जाए तो आंसर दे दोगे पक्का? आगे देखे और सबसे लास्ट में पोलैंड ने साइन करा और ये भी क्या, फाउंडिंग मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, और ये रहा चार्टर, देखो चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। कोई दिक्कत है क्या? बड़े आगे समझ में आ रहा है? तो अगर आ रहा है समझ में तो दिखाओ फटक 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 से अपने गंदे गंदे से मेले मेले से अंगूठे मुझे, ताकि अपन बड़े आगे। और देखिए अपने पास और क्या है इसमें, देखिए क्या है ये। देखो ये सारे के सारे लोग बैठे हुए, ठीक है, वो 51 कंट्रीज़ है और वो सारे के सारे 51 कंट्रीज़ मिलकर साइन करे। 50 कंट्रीज़ है, वो एक बाद में आएगा पोलैंड, है ना। और पोलैंड की कैपिटल क्या है मुझे आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट्स का आपके। ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? ये सारे के सारे बैठे और सबके सबने क्या कर दिया, उस चार्टर के ऊपर, उस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कर दिया साइन और बना दिया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशंस क्या एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, अभी बना है ना। इसमें काम स्टार्ट नहीं हुआ है, वर्क इन फोर्स नहीं है अभी, है ना। चलिए देखते हैं अब क्या है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये देखो क्या बोल रहा है, द चार्टर केम इन फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लगा लो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बन के रेडी हो गया था 24 नवंबर 1949 को। याद आया क्या? ठीक है, 26 नवंबर 1949 सबके साइन भी हो गए थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, बन के रेडी हो गया है 24 नवंबर को, सबके साइन हो गए 26 नवंबर को। लेकिन हम लोगों ने फोर्स में कब लाया उसको? 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे जब मनाना स्टार्ट करा हम लोगों ने। अरे हाँ कि ना। वैसे ही ये जो चार्टर है 26 जून 1945 को बन गया था। ठीक है, सब लोगों ने उस पर साइन कर दिए थे। लेकिन फोर्स में कब आया, लागू कब किया गया? तो इसको लागू किया गया, द चार्टर केम इन फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945 और इसी वजह से हम लोग मनाते हैं इसको एज यूनाइटेड नेशंस डे। जैसे 26 जनवरी को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। वैसे ही सेम चीज़ देखो क्या डिफरेंस है ना। हिस्ट्री पॉलिटी अपने आप को रिपीट करती है, बस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अलग है। हमारे यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारे पास यूनाइटेड नेशंस है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, चार्टर केम इन फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945 एंड दस इट इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डे। क्लियर? दिखाओ। ठीक है, और इस सेशन को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग, रोज़ बोलो क्या, समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना अगर इसमें से कोई भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तुम्हें। तो लास्ट पॉइंट देखो क्या है इसमें, अभी और है आगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो क्या है, द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज द लीग ऑफ नेशंस। ये बोल रहा है कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसका, यूनाइटेड नेशंस का, वाज द लीग ऑफ नेशंस। मतलब ये लगा लो कि लीग ऑफ नेशंस का बेटा है ये। कौन? यूनाइटेड नेशंस। कह रहे सर मतलब जैसे आज भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी से पहले भारतीय जनसंघ थी, भारतीय जनसंघ खत्म हो गई और बन गया क्या, भारतीय जनता पार्टी। उसी तरीके से लीग ऑफ नेशंस था पहले, लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गया और बन गई क्या, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के बारे में जानना है, भाई लेके आया तुम्हारे लिए, सब बताएगा तुम्हें भाई। देखो इधर, ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन डे हर साल हम लोग अक्टूबर 24 को मनाते हैं, तो ये भी याद हो गया हमें कि यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े देखिए थोड़ा सा।
चलो देखते। द लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में सारी की सारी चीज़ें कर ली, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी वो भी कराऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन अभी के लिए ये देखो लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस जो है ये यूनाइटेड नेशन से बहुत पहले बना है। कह रहे सर कब बना? अच्छा मुझे बताओ यूनाइटेड नेशंस कब बना था? 1945, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, ठीक है। उसी तरीके से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चल रही थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1914 से लेकर 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 1914 से लेकर 1918 चल रही थी। अब 1914 से लेकर 1918 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, इसका मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई होगी तभी भी तो हम लोगों ने सोचा होगा कि कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो कि दोबारा से वॉर ना हो, है ना। तो तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोगों ने बनाया था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशंस, वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1918 के बाद हम लोगों ने बनाया था लीग ऑफ नेशंस 1919 में। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत आएगी ही नहीं तुम्हें, ठीक है। इतना इजी कर दूंगा ना इसको कि दिमाग में छप जाएगा ये, ठीक है। देखो अब द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बन गया था, ठीक है। आगे बढ़े। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1919, वर्ल्ड वॉर 1 कब खत्म हुआ? 1918, ठीक है। ट्रीटी वगैरह होते होते 1919 हो गई थी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो 1919 में बन गया क्या? लीग ऑफ नेशंस। और लीग ऑफ नेशंस किस उद्देश्य से बनाया गया? इस उद्देश्य से बनाया गया कि क्या दोबारा से ऐसा वॉर ना हो, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1919 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी। हम सबको पता है कि दो पावर्स के बीच में क्या हुई थी? ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। कौन सी पावर्स? एक तरफ थी अलाइड पावर्स, दूसरी तरफ थी कौन सी थी? एक्सिस पावर्स, है ना। या तो एक्सिस पावर्स के दो या तो सेंट्रल पावर्स के दो, एक ही बात है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 में, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। जीता कौन? अलाइड पावर जीत गई। और अलाइड पावर जीती है मतलब अब ये क्या करेगी? डोमिनेट करेगी इनके ऊपर, ठीक है। अब ये जो बोलेगी वो इनको मानना पड़ेगा। इसका मतलब अब इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होगी। क्या होगी? एक ट्रीटी, संधि, पैक्ट, ठीक है। अब जो इन दोनों के बीच में पैक्ट हो रहा है उसी का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, क्योंकि ये वर्सेलिस में हुई थी। और वर्सेलिस कहाँ है ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़े। इट्स मोटिव वॉज सेम एज दैट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब देखो क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस के क्या मोटिव थे? याद आया? पीस, सिक्योरिटी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। सेम यहाँ पर भी वही है। देखो क्या कह रहा है, इट्स मोटिव वॉज सेम एज दैट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए। दूसरा, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन रहे, सब लोग आराम से रहे, प्यार से रहे, लड़ाई झगड़ा ना करे, गांधी जी को याद करे, वही वाली बात थी, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज आल्सो क्रिएटेड बाय दिस ट्रीटी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से सिर्फ और सिर्फ लीग ऑफ नेशंस नहीं बना, बल्कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से क्या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बना, ठीक है। बस याद रखना है, ठीक है। क्या पता इसके बारे में आ जाए ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से क्या हुआ। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से क्या हुआ? लीग ऑफ नेशंस बन गया, और ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से एक और चीज़ क्या हो गई? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बना था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, तो चौथे वाला आंसर हो जाएगा। अरे बोलो भैया, नहीं बोलोगे का? ठीक है। नीचे देखो, द लीग ऑफ नेशंस फेल्ड टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड दस वाज सीज्ड। अब देखो लीग ऑफ नेशंस बनाया किस लिए था? पीस के लिए, कोऑपरेशन के लिए, और ताकि जैसा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है दोबारा से ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, इसीलिए तो बनाया गया था, आगे ना। लेकिन हुआ क्या कि लीग ऑफ नेशंस जो है वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने में या प्रिवेंट करने में नाकामयाब रहा, और नाकामयाब रह गया मतलब खोखला था, आगे ना, रोक नहीं पाया लोगों को। और इसी वजह से लोगों ने कहा कि इस बॉडी में जो है दम नहीं है, इसको ख़त्म कर दो। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। आ गया समझ में? पक्का 100% आएगा, सब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। समझ में आ गया तो एक बार फटाफट से थंब दिखाओ ताकि अपन आगे बढ़े और देखिए कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या हमारे पास, ठीक है। देखो इधर, ये देखो 1919 में है ना, ये 1919 का कार्टून है, और 1919 के कार्टून में ये हमें क्या दिखा रखा है? ये हमें दिखा रखा है एक बर्ड, और जिसके चोंच में, अब ये बर्ड जो है ये क्या है? 1919 का ईयर दिखा रखा है, ठीक है। और इसके चोंच में देखो क्या है? लीग ऑफ नेशंस, बच्चे की तरह,
ठीक है, क्या ये बच्चा इसको संभाल पाएगा? ठीक है, आगे जाके देखते हैं हम लोग कि नहीं संभाल पाएगा, बच्चा मर जाएगा, है ना, बड़ा होके। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में। आगे बढ़े। ठीक है, लास्ट चीज, कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सबसे पहला, हु कॉइन्ड द नेम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस का नाम रखने वाला बंदा कौन है? यूनाइटेड नेशंस, ये नाम, इसको कॉइन कहा किसने किया था? तो इसको कॉइन किया था, हु कॉइन्ड द नेम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो इसको कॉइन किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ठीक है, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन था? ये ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का प्रेसिडेंट था। और ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कब से कब तक था, ये आप लोग बताओगे, क्योंकि जब तक ढूंढोगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा आप लोगों को, इसलिए ढूंढ के बताना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस का नाम, यूनाइटेड नेशंस किसने रखा? तो यूनाइटेड नेशंस का नाम, यूनाइटेड नेशंस रखने वाला है कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट यूज्ड। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस का नाम जो है ये पहले यूज कब किया था? तो 1942 में एक मीटिंग हुई थी कुछ लोगों के बीच में। ठीक है, कौन कौन लोग थे छोड़ो, लेकिन 1942 के उस मीटिंग में क्या हुआ था? उस मीटिंग में सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशंस का नाम यूज किया गया। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन जनवरी 1, 1942। अब देखो यूनाइटेड नेशंस जो था, यूनाइटेड नेशंस की ये जो मीटिंग हुई थी 1942 में, इसमें यूएसएसआर मेनली ये दो जने थे, और इन लोगों ने मिलकर क्या कहा था? इन लोगों ने मिलकर अपने आप को यूनाइटेड नेशंस कहा था। ठीक है, तब ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही थी। तो ये यही पूछ रहा है कि सबसे पहले ये वर्ड कब यूज़ हुआ था? तो सबसे पहले ये वर्ड यूज़ हुआ था 1942 में, और ये मीटिंग थी कुछ कंट्रीज़ की, और इन लोगों ने कहा कि हम सारे के सारे क्या है? यूनाइटेड। कोई दिक्कत? बड़े आगे देखो, हु डिजाइन द यूनाइटेड नेशंस ओरिजिनल लोगो। अब ओरिजिनल लोगो जो है यूनाइटेड नेशंस का, इसको डिज़ाइन किसने किया? तो ये कह रहा है कि ओलिवर लिंकन लनक्विस्ट। ठीक है, तो ओलिवर लिंकन लनक्विस्ट जो है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिज़ाइन किया था यूनाइटेड नेशंस का ओरिजिनल लोगो उस टाइम पीरियड में। ठीक है, दिखाऊंगा अभी, ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, लोगो दिखा दूंगा लोगो। आई क्या बोल रहा है, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या है? तो ये बोल रहा है कि अरबिक है ना, क्यों? हमें पता है कि पूरा की पूरा मिडल ईस्ट है ना, मिडल एशिया, मिडल ईस्ट क्या बोलता है? अरबिक बोलता है। चाइनीज़ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इंग्लिश बहुत बड़ी पॉपुलेशन बोलती है, और रशियन और स्पेनिश। ठीक है, तो अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूनाइटेड नेशंस की। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, बिना पढ़े मत जाना। ठीक है, चलो तुम्हें लोगो दिखा दो एक बार। मेरे ख्याल में इसके बाद तो कुछ नहीं बचा है, एक बार लोगो दिखा देता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें पता रहे कि किस तरीके का। ये देखो, ये दिख रहा है? ठीक है, तो ये लोगो बनाने वाला बंदा कौन था? ये लोगो बनाने वाला बंदा था कौन? ये देखो कहा गया, ओलिवर लिंकन। ठीक है, तो ओलिवर लिंकन लनक्विस्ट। ठीक है, तो ओलिवर लिंकन लनक्विस्ट जो है, इन्होंने क्या किया था? इसका लोगो बनाया था। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वाला लेक्चर जो है बहुत 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 पसंद आया होगा। ऐसे ही रोज़ ये वाले लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, रोज़ के रोज़ लेकर आऊँगा, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 4 बजे रोज़ जीके की सीरीज़ आएगी अपनी, और 5:30 बजे रोज़ शाम में आएगी अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़। तो ये वाला वीडियो देख लेना। मिलते हैं शाम में 5:30 बजे। तब तक के लिए मोइन पठान आप सब लोगों को कहता है जय हिंद।